आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको कृष्ण भगवान की कृपा का वर्णन सुना रही हूँ। क्या कहें हम भगवान को, भगवान तो सबकी ही सहायता करते हैं। देखिए, कार्तिक का महीना था। एक डोकरी थी जो कि हर साल वृंदावन जाकर कार्तिक नहाती थी। बड़े धूमधाम से भगवान की पूजा करती थी। मन में उसके बहुत विश्वास था कि हमारे प्रभु हमारी रक्षा करने अवश्य ही आएंगे और हमें वैकुंठ जरूर मिलेगा। तो वो जो है डोकरी बड़े उत्साह से भगवान का कार्तिक नहाती, विधि विधान से पूजन करती, सारे व्रत उपवास करती। पर प्रभु की महिमा अपार है, उसको कोई नहीं जान सकता है। उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्म शेष रह गए थे और उसकी जो है मृत्यु का समय नज़दीक आ रहा था। तो भगवान ने कहा कि अगर इसके इस जन्म के कर्म हमने पूरे नहीं करवाए तो इसको अगले जन्म में भी कर्म भोगना पड़ेंगे। तो प्रभु ने उसको असाध्य रोग दे दिया। डोकरी को असाध्य रोग हो गया। कार्तिक का महीना लगने वाला था। डोकरी बड़ी दुखी हुई और भगवान से बार बार प्रार्थना करती कि प्रभु हम अब वृंदावन नहीं आ सकते, क्योंकि आपने हमको ऐसी बीमारी दी है, ऐसी बीमारी दे दी है कि जो हम आपके धाम तक तो पहुंच ही नहीं सकते। पर वह सुबह से उठकर मानसिक पूजा करती थी। वह उठ बैठ नहीं पाती थी। उसको इतनी असाध्य बीमारी हो गई थी कि वह बिस्तर पर पड़े पड़े ही अपना जो है मलमूत्र तक त्यागती थी। पर वह क्या करती कि कार्तिक का महीना था तो सुबह उठती और जल्दी उठ के कहती, हे प्रभु, हे भगवान, हे दीनानाथ, मैं वृंदावन में ही हूँ, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूरी पूजा स्वीकार करें। और जो है बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन करती और जो है प्रभु की आराधना करती रहती, बिस्तर पर ही पड़ी रहती। भगवान ने कहा, देखो तो बिस्तर पर तो मलमूत्र कर रही है लेकिन मुझे नहीं छोड़ रही है। सारे व्रत उपवास करती और जो उसको कहानियाँ याद हो गई थी वो हर 12 तक की कहानी कहती। और कार्तिक की कहानी तो उसको मुखाग्रयात थी तो कार्तिक की कहानी भी कहती। इसी तरह बड़े विधि विधान से वह भगवान को भजती रहती। अब भगवान बड़े दुखी हुए। भगवान ने कहा, देखो मैंने इसको असाध्य रोग दे दिया और इसके बच्चे सुनते ही नहीं हैं, इसको भोजन तक नहीं देते टाइम से, इसको फलाहार तक नहीं देते टाइम से, पर यह तो मन से मथुरा वृंदावन आती है और मेरा ही चित्रण करती रहती है, मुझे ही भजती रहती है। अब राधे से उन्होंने कहा कि हम राधे क्या करें। तो राधे ने कहा कि भाई देखो, हमें उनकी मदद तो करना ही चाहिए, हम तो जा नहीं सकते क्योंकि बहुएं तो उसके पास तक जाती ही नहीं है। उसको तो ऐसा छोड़ दिया है दीन दुखी कि उसके पास बहुएं नहीं जाती, लड़के भी कभी कभार उसकी सुन लेते हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, अब तुम राधे कहती हो तो मैं अब जा रहा हूँ। तो वो भगवान जो है सुबह सुबह आ जाते और जैसे ही डोकरी आवाज़ लगाती हमें सोच के लिए जाना है तो भगवान जल्दी से आ जाते और उनका सब करवा देते, सुबह कर मंजन भगन और उनका जो है सोच वगैरह सब करवा देते भगवान। तो डोकरी कहती, अरे मेरा बेटा कब से इतना अच्छा हो गया कि मेरी एक आवाज़ लगाते ही तुरंत दौड़ा चला आता है। भगवान उसको बिठाल के नहला देते। कार्तिक का महीना था तो डोकरी बड़ी खुश होने लगी। अरे वाह, कार्तिक के महीने में हमारा बेटा सुबह सुबह नहला देता है, कितना पुण्य मिलता होगा मुझे और इसको, और मैं अब नहा धो के भगवान का पूजन करती हूँ। और बड़ी खुश रहती और बढ़िया अच्छी पूजा करती, खूब मन से भगवान की पूजा करती और अपने बेटे को खूब आशीर्वाद देती रहती। भगवान ने कहा, देखो तो कितने नालायक इसके बेटे हैं, पर डोकरी फिर भी इसको, इन बच्चों को कितना आशीर्वाद देती है, हैं बच्चे बड़े नालायक हैं इसके। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। अब कार्तिक का महीना पूरा होने को आ गया। अब डोकरी ने किटका की, जो कि बहुत
में ज़्यादा टाइम की लग गई, 24-25 घंटे की लग गई। तो भगवान क्या करते कि जाते और गीला कपड़ा करते और उसके ऊँटों पर फहरा देते। अब तो देवी डोकरी बहुत खुश होती, कहती हे भगवान ऐसी बच्चे सबको देना जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं। पर जैसे ही कृतिका ख़त्म हुई तो डोकरी के मन में एक शंका आई। कृतिका ख़त्म होने ही वाली थी कि डोकरी के मन में एक शंका आई कि कुछ हाथ अलग बदले बदले क्यों लग रहे हैं, कुछ थोड़ी से मेरे बेटे के हाथ बड़े कोमल कोमल क्यों लग रहे हैं। तो डोकरी ने बड़े मन से बेटे को बुलाया और कहा आओ बेटा, मैं ज़रा मेरी सेवा कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान पहुंच गए। वो डोकरी तो बहुत अच्छी थी, उसने कहा प्रभु अपना हाथ देना, भगवान बेटा अपना हाथ देना, मैं तुम्हारे हाथ को चूमना चाहती हूँ। तो भगवान कृष्ण ने अपना हाथ दे दिया। अब उसको क्या मालूम कि डोकरी क्या करने वाली है। और डोकरी तो बहुत ही चतुर थी, उसने झट से भगवान का हाथ चूम लिया और कहा प्रभु ये तो मेरे बेटे का हाथ है ही नहीं, आप क्यों आए, आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठाया, आपने मेरे कार्तिक का पूरा पुण्य जो है 1 महीने का पूरा पुण्य और जीवन भर का पूरा पुण्य क्यों नष्ट कर दिया, आपने मेरी इतनी सेवा क्यों की कार्तिक के महीने में, आप तो अब दर्शन ही दे दो, मैं नहीं रह सकती, मैं अब आपका हाथ छोड़ ही नहीं सकती। प्रभु हैं जब आपको इतनी सेवा हमारी करनी थी तो आप मुझे मथुरा वृंदावन ही बुला लेते, इतनी असाध्य बीमारी आपने मुझे क्यों दे दी। तो भगवान हंसने लगे, बोले ये बात नहीं है माँ, बात क्या है कि आपने मुझे बेटा कहा है तो मैं तो अब आपको माँ ही पुकारूंगा ना। तो माँ अब आपके मृत्यु का समय आ चुका है और आपने थोड़ी सी जो माने जीवन भर आपने तपस्या की मेरी, लेकिन आपका पूरा पाप नहीं कट पाया था पिछले जन्म का, इसलिए मुझे आपको यह असाध्य रोग देना पड़ा कि जल्दी ही यह असाध्य रोग में आपका पुराना कर्म कट जाएगा और आपको अगला जन्म बहुत ही अच्छा मिलेगा, वृंदावन में ही आपका जन्म होगा और आप मेरी बहुत अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगी, इसलिए मुझे आपको यह असाध्य रोग देना पड़ा। तो माँ की आँखों से आंसू बहने लगे, डोकरी बिलख बिलख कर रोने लगी, प्रभु आपने इतनी बड़ी सेवा की हमारी, हमें आपने पाप में डाल दिया। तो भगवान बोले नहीं नहीं डोकरी माँ, आपने इतने साल हमारा जो कार्तिक का महीना वृंदावन में रहकर नहाया तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता था। कार्तिक मास मुझे बहुत प्रिय है और कार्तिक मास में आप तो वृंदावन में ही रहती थी, इसलिए मुझे तो आपके पास आना ही था। तो डोकरी बहुत खुश हो गई और जैसे ही निर्जला एकादशी, जैसे ही उसकी कृतिकाएँ ख़त्म हुई, उसका जो है निर्जला का व्रत खत्म हुआ, उस दिन बैकुंठी भी चौदस थी, तो उसके प्राण पखोरू उड़ गए। वह बैकुंठ धाम को भगवान के संग चली गई, उसको भगवान के साक्षात दर्शन हुए। तो भगवान उसको कैसे छोड़ सकते थे, भगवान अपने संग उसको बैकुंठ धाम ले गए। यह है कार्तिक नहाने का महत्व। लेकिन हम लोग सच्चे मन से कार्तिक स्नान करते ही नहीं हैं, सिर्फ दिखावा करने के लिए कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। जिस दिन आप अपने मन से ये मैं निकाल देंगे, मैं निकाल देंगे और भगवान को सच्चे मन से भजने लगेंगे, दीनानाथ को आप अगर सच्चे मन से भजने लगेंगे तो भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप एक बार प्रभु का नाम सच्चे मन से तो लीजिए, एक बार जो है आप भगवान को सच्चे हृदय से तो पुकारिए और उनसे कहिए हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृष्ण भगवान, मेरी रक्षा करो और मुझे अपने धाम पर ही बुलाओ। और जो है भगवान ने आपको सब कुछ दिया, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे, आपकी सारी विघ्न बाधाएं भगवान स्वयं ही आकर हरण कर लेंगे। फिर काहे मन में शंका करत हो, काहे को आप सोचत हो कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु की आज्ञा के बिना हमारी एक श्वास भी नहीं चल सकती, इसलिए
यह जो हम आपको कथा सुना रहे हैं इसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं है, ये तो मेरे प्रभु की ही लीला है जो कि मेरे द्वारा आपको सद्मार्ग दिखा रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। प्रभु का ध्यान करिए और उनको ही भजिए भजिए। राधे श्याम कहिए।